भाइयों यूएफसी फाइटर इलिया टुपुरिया का दिसंबर के अंदर कमबैक हो सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स कल यहाँ पर निकल के आने वाली है। क्योंकि इलिया टुपुरिया के फिजिकल ट्रेनर जीसस गैलो का ऐसा कहना है कि इलिया ऑलमोस्ट यहाँ पर हील हो चुका है। जो भी फेशियल डैमेज उसको व्हाइट हाउस कार्ड में मिला था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हील हो चुका है, और इसीलिए लोग यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि दिसंबर के अराउंड तक इलिया टुपुरिया के आप सबको वापस से फाइट देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या रियलिटीज़ हैं इस चीज़ की, इलिया टुपुरिया की क्या दिसंबर के अंदर फाइट हो सकती है, कब वो कमबैक कर सकता है, फिजिकल रिकवरी के साथ साथ मेंटल रिकवरी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर कुछ नई फाइट्स यहाँ पर बुक हुई हैं यूएफसी के अंदर। कमारू उस्मान वर्सेस ड्रीकस डुप्लेसिस की फाइट के बारे में आप सबको एनालिसिस चाहिए था। और भाइयों यहाँ पर यूएफसी के बीएमएफ चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा का ऐसा कहना है कि कॉनर मैग्रेगर ने एक बीएमएफ टाइटल फाइट उनके साथ रिजेक्ट करके मैक्स हॉलोवे के साथ वेल्टरवेट डिवीजन में एक फाइट एक्सेप्ट करी है। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इसकी एक्चुअल क्या रियलिटीज है, कॉनर ने यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा को छोड़ के मैक्स हॉलोवे को क्यों चूज करा है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों इलिया टुपुरिया के फिजिकल ट्रेनर जीसस गैलो का ऐसा कहना है कि यहाँ पर इलिया टुपुरिया की जितनी भी इंजरीज थी यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड में, अब हम सबको पता है व्हाइट हाउस कार्ड में जस्टिन गेची ने बहुत विशियस डैमेज इन्फ्लिक्ट करा था इलिया टुपुरिया के ऊपर। आप सब देख सकते हो फाइट स्टार्ट होने से पहले उनका कैसा फेस था और फाइट के एंडिंग में यहाँ पर उनका किस तरीका का फेस था, और इसी ओवरवेलमिंग डैमेज के कारण इलिया टुपुरिया के कॉर्नर ने इस फाइट को फिनिश कर दिया था। 5th राउंड में उनको जाने ही नहीं दिया था। अब यहाँ पर जीसस गैलो जो कि यहाँ पर इलिया टुपुरिया का फिजिकल ट्रेनर है, उसका ऐसा कहना है कि उसने रिसेंटली इलिया टुपुरिया को देखा और जितना भी डैमेज यहाँ पर उसके फेस पे था वो ऑलमोस्ट हील कर चुका है, जितनी स्वेलिंग थी वो सारी चली गई है। और उसका ये भी कहना है कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रैक्चर नहीं था, भले इतनी ज्यादा डैमेज पड़ गया था बट कोई एक्चुअल बोन फ्रैक्चर या बोन ब्रेक नहीं था इलिया टुपुरिया के फेस पे, जो कि यहाँ पर स्पेकुलेट किया जा रहा था कि उनके ऑर्बिटल बोन में यहाँ पर डैमेज आया है, फ्रैक्चर आया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो जो डैमेज था वो सिर्फ दिखने में बहुत ज्यादा था बट एक्चुअल में उतना कुछ नहीं था। और इलिया टुपुरिया यहाँ पर इस साल के दिसंबर तक कमबैक कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर इलिया टुपुरिया के फिजिकल ट्रेनर का कहना है। अब मैं भाइयों आप सबको इसके पीछे की रियलिटीज बता पाता हूँ। जिस तरीके की बीटिंग यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने व्हाइट हाउस कार्ड में ली है, मुझे नहीं लगता इलिया टुपुरिया यहाँ पर दिसंबर में कमबैक कर सकता है, और उसको कमबैक करना भी नहीं चाहिए। अपना कमबैक यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं करना चाहिए इलिया टुपुरिया को, क्योंकि भाइयों कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जो फिजिकल इंजरीज होती हैं वो किसी भी फाइटर के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। जितने ये इलिया टुपुरिया तो बहुत हाई लेवल फाइटर है, आप सब कोई लोकल जिम में जाओगे, कोई नॉर्मल फाइटर से भी बात करोगे, वो ये चीज बोलेगा ये फिजिकल इंजरीज तो उनके लिए मैटर ही नहीं करती है। जो यहाँ पर मेंटल सेटबैक होता है उतने बड़े स्टेज पे इस तरीके की बीटिंग लेना, आपका जो पूरा आपने एक पर्सनैलिटी ऐसे बिल्ड कर रखी थी अनडिफीटेड वाली, अनडिफीटेड रिकॉर्ड चला जाना किसी भी अनडिफीटेड फाइटर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है। उसने कभी लॉस फेस नहीं किया है, उससे किस तरीके से डील करते हैं वो फाइटर्स को नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल डैमेज होता है ये उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है फाइटर से। फाइटर्स ऐसे ही बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। ये जो मेंटल सेटबैक होता है ये कुछ ही फाइटर्स होते हैं जो इसको ओवरकम कर पाते हैं, और इलिया टुपुरिया के लिए जो मेजर चैलेंज होगा वो इस मेंटल सेटबैक को ओवरकम करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि इलिया को यहाँ पर बिल्कुल भी रश करना चाहिए इस प्रोसेस को। दिसंबर में फाइट ले सकता है वो, डेफिनेटली ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर कोई एक्चुअल फ्रैक्चर नहीं है फेस के ऊपर तो ऑब्वियसली फाइट यहाँ पर ले जा सकता है। उसका जो सस्पेंशन है 180 डेज का वो कैंसल आउट हो सकता है अगर उसने सही रिपोर्ट्स या सर्जन ने उसको क्लियर कर दिया तो। बट विद दैट बीइंग सेड भाइयों इलिया टुपुरिया की जो नेक्स्ट फाइट होने वाली है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट होगी उसके यूएफसी कैरियर की, क्योंकि ये फाइट पे सबकी नजर होने वाली है। अब फर्स्ट टाइम इलिया टुपुरिया हार गया, अभी भी बहुत सारे लोगों का और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का यही मानना है कि वो एक बैड नाइट थी इलिया टुपुरिया की, और वो उस परफॉर्मेंस से एक्चुअली में बहुत बेटर फाइटर है, लेकिन वो उस दिन उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। नेक्स्ट फाइट पे सबकी नजर रहेगी, सब यही देखना चाहेंगे कि क्या इलिया टुपुरिया सच में अच्छा फाइटर है या अब लोगों ने उसको क्रैक कर लिया है। उसके ऊपर जो अनडिफीटेड वाला बेसिकली जो पर्सनालिटी थी वो अब लोगों ने फिगर आउट कर लिया है, उसका गेम प्लान फिगर आउट कर लिया। अब क्या बाकी फाइटर्स भी सिमिलर तरीके
तरीके से उसको हरा पाएंगे। और भाई यूएफसी में एक ट्रेंड भी ऐसा चलता है कि जिस भी फाइटर के ऊपर एक ब्रूटल बीटिंग जस्टिन गेची ने डाली है, उसके बाद उस फाइटर का कैरियर डाउनहिल ही गया है। आप देख सकते हो माइकल चैंडलर, टोनी फर्ग्यूसन, हफाइल फिजीव, इन सबको बहुत ब्रूटली डैमेज करा है जस्टिन गेची ने, और इनसे डैमेज लेने के बाद इनका कैरियर डाउनहिल ही गया है। और लोगों का ऐसा कहना है कि इलिया टोपुरिया ने भी जैसा डैमेज लिया है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी ये चीज़ बोली है कि अब अपोनेंट्स इलिया टोपुरिया से फेयर नहीं करेंगे और इतने लेवल का डैमेज से यहाँ पर अब्जॉर्ब करके वापस आना और फिर उस तरीके से फाइट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो भाइयों मैं तो यही कहूंगा कि इलिया टोपुरिया को एक प्रॉपर ब्रेक लेना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी स्मार्ट इलिया की टीम है, इलिया टोपुरिया खुद भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पोजीशन करते हैं, अपने एडवांटेजेस पे फाइट लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक सही टाइमलाइन होगी नेक्स्ट ईयर फरवरी के अराउंड इलिया टोपुरिया का कमबैक हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर लाइट वेट डिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा। अप अंटिल की ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाती है नवंबर दिसंबर में, तब अलग चीज है, लेकिन इलिया टोपुरिया का कमबैक फरवरी से पहले तो नहीं होना चाहिए। तो भाई सीधा सीधा आप सबको बताऊं तो रियलिटी यही है कि इलिया टोपुरिया कमबैक करने का तो 2-3 महीने बाद ही कर ले, जब उसका 60 डे बैन हट जाए। लेकिन भाइयों जो मेंटल सेटबैक होता है उसको ओवरकम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, स्पेशली इलिया टोपुरिया जैसे अनडिफीटेड फाइटर के लिए, जिसका रिसेंटली ओ गया है और वो भी इतनी बुरी तरीके से गया है। बाकी भाइयों आप सबका क्या ओपिनियन है इलिया टोपुरिया का, कब तक यहाँ पर कमबैक हो सकता है? दिसंबर में उसको कमबैक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टाइम लेना चाहिए, या एक क्विक टर्न अराउंड करना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं भाइयों यूएफसी के अंदर कुछ बहुत बड़ी फाइट्स यहां पर बुक हुई है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट जो कि जुलाई के अंदर होने वाली है, वो है कमारू उस्मान वर्सेस फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन ड्रीकस डुप्लेसिस के साथ। और इस फाइट के बारे में आप सबको मेरे ओपिनियंस जानने चाहिए थे। तो सबसे पहले भाइयों इस फाइट की डेट एंड टाइमिंग्स बता देता हूं। कॉनर मैग्रेगर वाला इवेंट भाइयों 11 जुलाई को होने वाला है, और ये 17 जुलाई को ये इवेंट होने वाला है। कॉनर के इवेंट के जस्ट एक हफ्ते बाद ये इवेंट होने वाला है, और इसके मेन इवेंट में ड्रीकस डुप्लेसिस वर्सेस कमारू उस्मान की फाइट होगी। अब पर्सनली आप सब मेरे से एक सिंगल थॉट मानोगे इस फाइट के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है ड्रीकस डुप्लेसिस इस फाइट को जीत सकता है, कंसिडरिंग कमारू उस्मान भले अपनी लास्ट फाइट जीता था पर वो सेम कमारू उस्मान नहीं दिखा था। याकीन बकली एक बहुत ही ज्यादा इर्रेगुलर फाइटर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस नहीं देता है, और उसको यहाँ पर रेसल करके हरा पाना बहुत ज्यादा ईजी है। काफी ज्यादा एक्सपोज्ड है वो ग्राउंड गेम में, और कमारू उस्मान ने बहुत स्ट्रगल करते हुए नॉकआउट होने के डर से बहुत फियरफुल मैच तरीके से जीता था उस फाइट को। और ड्रीकस डुप्लेसिस भले हामजा चिमाएव से भाई डोमिनेट हुआ था, बट मैं स्टिल ऐसा मानता हूं कि ड्रीकस डुप्लेसिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, स्पेशली मिडिल वेट डिवीजन में अगर आप देखोगे उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत डेंजरस फाइटर है वो। तो मेरे हिसाब से भाई ज्यादातर चांसेस है कि ड्रीकस डुप्लेसिस की इस फाइट के अंदर उसकी विक्ट्री हो सकती है। अब ऑब्वियसली मैंने उसको प्रेडिक्ट करा है, तो कमारू उस्मान के अभी से ही चांसेस बढ़ गए मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, बट मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि ड्रीकस डुप्लेसिस के अच्छे चांसेस हैं। बाकी भाई अगर आप मिडिल वेट पर्सपेक्टिव से ये देखोगे तो ये ड्रीकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप है, क्योंकि अगर ड्रीकस डुप्लेसिस ने यहाँ पर कमारू उस्मान को एक सॉलिड फैशन में हरा दिया तो आप समझ सकते हो क्या चीज होगी। फिर वो मिडिल वेट डिवीजन में टाइटल शॉट के लिए लाइंड अप हो जाएगा। उसने शॉन स्ट्रिकलैंड को 2 बार हरा रखा है, डोमिनेट करके हरा रखा है, तो डेफिनेटली वो फिर शायद टाइटल शॉट के लिए पिच इन करेगा और उसको टाइटल शॉट फिर मिल सकता है। और इसका मतलब ये होगा कि हामजा चिमाएव को स्किप कर सकता है ड्रीकस डुप्लेसिस टाइटल शॉट के लिए, अगर उसने जुलाई में कमारू उस्मान को बहुत तगड़ी तरीके से हराया। तो इस तरीके से यूएफसी का मिडिल वेट डिवीजन शेप अप हो सकता है। आप सबका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों जुलाई के अंदर होने वाली एक बहुत बड़ी फाइट कॉनर मैग्रेगर की फाइट के बारे में। इस फाइट से रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई। चार्ल्स ओलिवेरा जो कि करंटली यूएफसी के बीएमएफ चैंपियन है, उनका ऐसा कहना है कि कॉनर मैग्रेगर ने उनके अगेंस्ट एक फाइट को रिफ्यूज करा है, और उनके पास ये ऑफर था कि वो बीएमएफ चैंपियनशिप के लिए चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करे, बट चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट को कॉनर ने रिफ्यूज करा, और कॉनर ने इंस्टेंट यहाँ पर मैक्स होलोवे से फाइट करने का डिसीजन लिया। अब मैं देख रहा हूँ भाई बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि कॉनर मैग्रेगर ने चार्ल्स ओलिवेरा से डर के यहाँ पर फाइट एक्सेप्ट नहीं करी, चार्ल्स ओलिवेरा को यहाँ पर डक करा, यहाँ पर जानबूझ के उसको डर था कि चार्ल्स ओलिवेरा से वो हार सकता है, इसलिए उसने ये फाइट नहीं। पर्सनली भाई ये बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर इस लेवल का फाइटर है यूएफसी के अंदर, वो चाहे तो अपने अपोनेंट्स को हैंड पिक कर सकता है, उसके पास इतना लेवरेज है यूएफसी के अगेंस्ट, लेकिन उसने यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट ना
पिक करके एक इजी फाइट मैक्स हॉलोवे को चूज करा। मैक्स हॉलोवे अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस फाइटर है, तो ये स्टेटमेंट देना कि चार्ल्स ओलिवेरा को एक हार्ड फाइट थी, कॉनर मैग्रेगर ने उसको अवॉइड करा और एक इजी फाइट मैक्स हॉलोवे को चूज करा, ये किसी तरीके से सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मैक्स हॉलोवे अपने आप में ही बहुत डेंजरस फाइटर है। ऑब्वियसली वो चीज यहाँ पर है कि ग्राउंड पे यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो कॉनर मैग्रेगर को डोमिनेट कर सकता था सिमिलरली जैसे उसने मैक्स हॉलोवे को करा। तो भाइयों आप सबको मैं बताता हूँ कि रियलिटी क्या है, कॉनर मैग्रेगर ने चार्ल्स ओलिवेरा से क्यों फाइट नहीं करी। अब ऑब्वियसली भाइयों आप सबको पता है इस साल के स्टार्टिंग में यहाँ पर मैक्स हॉलोवे वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की एक BMF टाइटल फाइट हुई थी, और उस फाइट में कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पर प्लान था और UFC भी ऐसा मान के चल रही थी कि मैक्स हॉलोवे उस फाइट को जीतेगा, BMF टाइटल यहाँ पर रिटेन करेगा अपना। बट यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा ने गेम ही पलट दिया पूरा। उस मैच को चार्ल्स ओलिवेरा ने एकदम बोरिंग तरीके से ग्राउंड पे मैक्स हॉलोवे को चारों राउंड तक डोमिनेट करके जीत लिया। तो भाइयों बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा प्लान था कि मैक्स हॉलोवे BMF चैंपियन रहेगा और उसकी फिर कॉनर के साथ फाइट कराई जाएगी, दो स्ट्राइकर्स का यहाँ पर मैचअप कराया जाएगा। और कॉनर मैग्रेगर और मैक्स हॉलोवे की पास्ट में हिस्ट्री भी रह चुकी है। मैक्स हॉलोवे के डेब्यू में यहाँ पर फाइट करी थी, कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर मैक्स हॉलोवे को हरा रखा है पहले से। तो ये सारे रीजंस के कारण कहीं ना कहीं एक प्री कंसीव्ड नोशन था कि मैक्स हॉलोवे यहाँ पर नेक्स्ट अपोनेंट पहले से ही रहने वाला है कॉनर मैग्रेगर का। और भाइयों अगर चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलोवे को अगर हराता और किसी डोमिनेंट फैशन में हराता, स्ट्राइकिंग करके हरा पाता, तो डेफिनेटली ऐसे चांसेस हो सकते थे कि शायद चार्ल्स ओलिवेरा को भी टाइटल शॉट मिल जाता। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने यहाँ पर वो ग्राउंड गेम करके काफी ज्यादा UFC के भी प्लान्स खराब कर दिए थे। अब मैं चार्ल्स ओलिवेरा को बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा, बट स्टिल UFC यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर के रिटर्न में उसको एक स्ट्राइकिंग मैचअप ही देने वाली होगी। तो भाई इस तरीके से चीजें चल रही है। मैं तो ये चीज नहीं मानता कि कॉनर मैग्रेगर ने हैंड पिक करी है, किसी को भी अवॉइड करेगा। आप कॉनर को कुछ भी मोल लो, कुछ भी उसको समझो, लेकिन एक दो चीज है जो कॉनर मैग्रेगर कभी नहीं करता, वो कभी फाइट्स को अवॉइड नहीं करता, कभी फाइट्स को चेरी पिक नहीं करता, या किसी से भी फाइट के लिए से बैक डाउन नहीं करता है। अगर उसको इजी फाइट ही करनी होती इस टाइम पे तो वो माइकल चैंडलर से फाइट ले सकता था, या किसी भी और अपकमिंग फाइटर या किसी भी ट्रैशी फाइटर के अगेंस्ट फाइट कर सकता था। लेकिन उसने यहाँ पर मैक्स हॉलोवे को चूज करा, वो भी वेल्टरवेट डिवीजन में जाके 5 साल बाद फाइट करना, वापस आना, और मैक्स हॉलोवे जैसे एक्टिव फाइटर जो कि लाइट वेट डिवीजन में इतने तगड़े विक्ट्रीज ले चुका था, उसके अगेंस्ट फाइट करना। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इसने इजी फाइट चूज करी है। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।